ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ठीक है, लूप मतलब होता है ये पूरा क्लोज एक ठो सर्कल। ठीक, मतलब कोई सा भी सिरा ओपन ना हो। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये जो समांतर लाइन खींचे गए हैं वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे PQRS एक लूप लेते हैं। ठीक है, जिस पर I धारा प्रवाहित होती है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, धारा भी प्रवाहित हो रही है, तो उस पर एक बल लगेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार या बाएं हाथ के नियमानुसार उस पर बल लगेगा। तो वो जो बल लगेगा वो हमेशा बाहर की ओर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लग रहा है। ठीक है, तो इस पर 4 बल लगेंगे क्योंकि इसके 4 भुजा हैं। देखिए PS, PQ, QR, RS, तो 4 भुजा हैं, 4 बल लगेंगे। एक F1, दूसरा F2, F3 और F4। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, F1 और F2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब कार्य करने का जो दिशा है वो विपरीत है और एक ही लाइन में है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, वो विपरीत होने के कारण दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, लेकिन F3 और F4 देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे इस प्रकार समांतर बनेगा, दोनों का एक लाइन ऑफ एक्शन नहीं बनेगा। जो लाइन ऑफ एक्शन एक था वो यहाँ पे एक नहीं हो पा रहा है। देखिए, ठीक है, दोनों समांतर हो रही हैं, मतलब सीधी सी बात, दो सिरा पर कार्य कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे PQ और RS सिरा पर कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो सिरों पर समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। अब उसी को निकालेंगे। पहला हम लोग को लिखना क्या है, माना कि PQRS एक आयताकार लूप है। ठीक है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B तथा जिस पर 4 बल कार्य करते हैं, F1, F2, F3 और F4। ठीक है, उसके पश्चात F1 और F2 का लाइन जो रहता है एक ही रहता है, तो इसीलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तथा F3 और F4 किसका निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। अब इसको अलग से सॉल्व करते हैं, तो F4 की दिशा ये, समानांतर ले लेते हैं, F3 की दिशा ये। अब यहाँ पे देखिए, इसको डैश 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 करके मिलाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबवत दूरी हो जाएगी, PO उसकी लंबवत दूरी होगी। ठीक है, और PS जो है यहाँ पे देखिए, PS क्या है, उसकी चौड़ाई है, मतलब B इसको लिखेंगे। और PS को ही क्यों लिए हैं, क्योंकि P वाला लाइन पहला सिरा था, S वाला दूसरा सिरा है। ठीक है, F3 बराबर F4 ILB sin 90 डिग्री। आप सब जान रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र और बल और एक ठो क्या, धारा की दिशा एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ILB जो है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। तो F3 F4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ILB। अब बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, ILB इंटू OP। ठीक है, अब OP अपान SP हम लोगों ने बनाया यहाँ पे इस प्रकार था, P था, ये S था। ठीक है, और ये O था, तो OP बराबर यहाँ पे थीटा कोण बना था, तो ये लंब था और ये आधार और ये कर्ण। तो थीटा के सामने लंब था, तो लंब को निकालना है, तो लंब निकालने के लिए साइन थीटा फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो क्या जाएगा, OP बराबर SP साइन थीटा बराबर B साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि SP उसकी क्या थी, चौड़ाई थी, और टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ILB साइन थीटा, और लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। यहाँ पे ये पुट कर दिए, तो क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैल्वेनोमीटर या धारामापी। अब धारामापी का परिभाषा होता है जिसकी सहायता से धारा की उपस्थिति का पता लगा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला होता है चल चुंबक धारामापी और दूसरा होता है चल कुंडली धारामापी। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है चल, ठीक है, मतलब चलने वाला। ठीक है, तो मतलब जिस धारामापी में कुंडली विक्षेपित होती है उसे चल कुंडली धारामापी कहते हैं, और जिस धारामापी में चुंबक विक्षेपित होता है उसे हम लोग चल चुंबक धारामापी कहते हैं। ठीक है, विक्षेपित मतलब घूमना।
ठीक है। तो यहाँ पे चल कुंडली धारा मापी का एक उदाहरण दिया गया है, निलंबित कुंडली धारा मापी। अब देखिए इसमें ये जो ए बना हुआ है वो जो है वृत्ताकार कुंडली या आयताकार कुंडली होता है, ठीक है। सी अंदर में एक क्रोड लगा होता है, ठीक है, और उसके पश्चात यहाँ पे एक छोटा सा दर्पण लगा होता है एम, जिस पर पैमाना लगा होता है, और एफ जो होता है फॉस्फोर ब्रांच, मतलब फास्फोर का एक पतला सा, ये वाला लाइन ना, फास्फोर ब्रांच का एक पतला सा पट्टी होता है जो यहाँ पे मरोड़ी टोपी, मतलब जो घूम सकता है, ठीक है, टॉर्सन हेड बोलते हैं जिसे, है ना। तो टॉर्सन हेड से जुड़ा होता है और यह टॉर्सन हेड यहाँ से संयोजक में से लगा होता है। अब कुंडली का निचले वाला हिस्सा स्प्रिंग की सहायता से दूसरे संयोजक में से जुड़ता है, ठीक है, और इन सभी व्यवस्थाओं को दो नाल चुंबक के मध्य रख दिया जाता है, ठीक है, और ये चुंबक अवतलाकार में कटे होते हैं, ठीक है। जो इनका शेप होता है वो क्या होता है, अवतलाकार होता है। अवतलाकार क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सीधा इस पर ऐसे पड़ेगा, ठीक, मतलब सीधा इसी पर पड़ेगा और ना कि ये इधर उधर जाएगा। मतलब अगर ये जो है आयताकार होता तो ये सीधी निकलती इस प्रकार, और कुछ बल रेखाएं सीधी यहाँ से निकलकर बाहर चली जाती, मतलब हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र का हानि होता, लॉस उठाना पड़ता, ठीक है। इस प्रकार ये इसकी बनावट देखें हम लोगों ने। अब इसके पश्चात हम लोग इसका कार्यविधि देखते हैं। तो जब इस पर इसकी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तब इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है तो टाउ इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था आई.ए.बी. साइन थीटा, तो आई.ए.बी. हम लोगों ने निकाल लिया, साइन 90 इज इक्वल टू क्या कर दिए 1 पुट किए, ठीक है। अब एन क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या क्या है एन है, ठीक है। और धारा जब प्रवाहित होता है तब कुंडली देखो यहाँ पे अब हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, चल कुंडली धारा मापी। तो कुंडली क्या होगी, विक्षेप होगी, और विक्षेप होने के कारण यह कुंडली घूमेगी, ठीक है। घूमने से ये जो है ब्रांच ये भी घूमेगा और इस पर विक्षेप उत्पन्न होगा और ये जो है मुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मुड़ने से इस पर फिर से बलागुण निकलेगा जो विक्षेपक बलागुण के बराबर होगा, और इसको जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, विक्षेपक बलागुण, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू के फाई, फाई जो होता है यहाँ पे विक्षेप होता है। अब इसको कहाँ से आया, तो टाउ जो होता है उसके विक्षेप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे देखिए विक्षेपक बलागुण है, मतलब जितना भी यहाँ पे विक्षेप होगा उतना ज़्यादा उस पर बलागुण क्रिएट होगा, ठीक है। अब इसके दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो एन आई ए बी इज इक्वल टू के फाई कर देते हैं। हमको निकालनी क्या थी, धारा, तो धारा को इधर रखते हैं और बाकी सबको इधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए के कांस्टेंट था, फेरों की संख्या बराबर रहेगी, उसका क्षेत्रफल भी चेंज नहीं होगा कुंडली का, और चुंबकीय क्षेत्र भी समान रहेगा। तो ये सब तो कांस्टेंट हो गए, तो उसको क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे, और ये क्या आ जाएगा फाई। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, मतलब जो धारा प्रवाहित होती है वो विक्षेप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जितना विक्षेप होगा उतनी ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होगी, और हम उसको विक्षेप के माध्यम से उसको धारा को माप लेंगे। अब विक्षेप उत्पन्न होगा तो वो मिरर में नोटिस किया जाएगा, ठीक है, और मिरर में जो पैमाना लगा हुआ है उससे मापा जाता है, ठीक।